हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 और नेटवर्क 18 के बारे में। आज देखा जाए तो बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन इन दोनों कंपनियों के शेयर में बड़ी तेज़ी आई। 10% की तेज़ी टीवी 18 में आई और नेटवर्क 18 में भी तकरीबन 7% की बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब वजह क्या है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 रुपये का शेयर है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का। 10% की तेज़ी, और आज की तेज़ी की जो वजह है वो कोई नहीं है। एक्चुअली में कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे ये 10% की तेज़ी यहाँ पर ट्रिगर हो। और जो वजह जहाँ तक मुझे लगता है वो यही है कि शायद आज टीवी पर किसी ने आकर इस कंपनी को ख़रीदने के लिए बोल दिया होगा, शायद। और जनरली मुझे लगता भी है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी एनालिस्ट ने आज टीवी पर आकर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को खरीदने के बारे में बोला होगा, जिसके चलते ये तेज़ी आई है। हालांकि अगेन मैं कहूँ, कंपनी ख़राब नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी 40 रुपये के आसपास मिले खरीदारी कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिएगा, क्योंकि जिस तरीके से जियो जो है वो पूरे एंटरटेनमेंट सेगमेंट को पलटने की तैयारी पर है। बहुत जल्दी टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों का मर्जर होने वाला है, और मर्जर के बाद जो है वो जियो में आपको बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। इवन जियो सिनेमा बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले टाइम में अच्छा करने वाला है, और वो भी इसी के अंडर काउंट होने वाला है। टीवी 18 और नेटवर्क 18 वाले में ही काउंट होने वाला है, उसी के एंटिटी में काउंट होने वाला है ये सारी चीज़ें। तो याद रखिएगा, प्लान्स बड़े हैं कंपनी के। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो 7% की तेज़ी है। 40 रुपये से भाग रहा था, वापस गिर गया, वापस तेज़ी दिखा दी। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो भाई साहब 22% की ही तेज़ी है। लेकिन हाँ, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे, बेहतरीन रफ्तार हमें देखने को मिली यहाँ पर ज़रूर थी। 65 रुपये पर जाने के बाद गिरावट आई, और 40 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है। इससे पहले भी यहाँ से तेज़ी हम देख चुके हैं, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 40 के करीब आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी के मौके जो है वो आपको बनते हुए नज़र भी आएंगे। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है। देखो, तेज़ी आई थी, कंसोलिडेट किया, बड़ी तेज़ी आई, गिरावट बहुत बड़ी आई थी, और ये शेयर गया था कहाँ पर, 30 रुपये से भी नीचे 28 पे गया था। वापस तेज़ी बनी, 65 पे चला गया, वापस गिरावट अभी देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, कंपनी ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग भी हुई है। तकरीबन 3,85,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। इसका जो हाई था वो 219 रुपये का था, हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है। लो तकरीबन 11 रुपये के करीब का था, वो कोविड के टाइम की बात है। यहाँ पर जो मार्केट कैप है इसका वो 7,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी को बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करी जाए तो हालांकि वो ये पे नहीं कर रहा है, लेकिन रेवेन्यू बेहतरीन इनके रेवेन्यू में तेज़ी थी साल 2024 में। और सेम चीज़ प्रॉफिट वाइज भी देखो तो भैया इनके प्रॉफिट हालांकि लॉस में आ गए थे। देखो, रेवेन्यू बेहतरीन थे लेकिन प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई, क्योंकि कंपनी इससे पहले लगातार अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। लेकिन पिछले 2 फिनेंशियल ईयर में कंपनी के पहले तो भैया प्रॉफिट में मतलब कमी आना शुरू हुई 2023 में, और 24 में तो ये लॉस में ही आ गए। और जहाँ तक वैल्यूएशन अगर आप देखोगे इसके तो नेगेटिव में है, क्योंकि फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो वो भी नेगेटिव में है, और यही वजह भी है। अगर आप अभी लास्ट क्वार्टर के भी नंबर देखो तो देखो इनके रेवेन्यू अच्छे हैं। 2,500 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,855 करोड़ का था। पिछले साल तो सिर्फ 1,400 करोड़ का ही था। तो बेहतरीन तेज़ी कह सकते हो कि हमें इनके रेवेन्यू में देखने को मिली। लेकिन जो कंपनी पहले प्रॉफिट कर रही थी, ठीक है, वो लॉस में भी आ गई। जो पहले थोड़ा सा ही सही, लेकिन 35-40 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था क्वार्टरली, अब वो 50 करोड़ का लॉस इसने यहाँ पर शो कर दिया। तो लॉस डेफिनेटली यहाँ पर इग्नोर नहीं करा जा सकता। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। लॉन्ग टर्म का प्लान अगर मैं देखूँ इस कंपनी का, मीडिया का, तो देखो आने वाले टाइम में मीडिया जो सेक्टर होगा वहाँ पर बहुत सारा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी इसको रन करने वाला है। और ऐसे में भैया इस कंपनी की जो बागडोर है, इस कंपनी के जो कर्ता धारता है वो मुकेश अंबानी है, उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। और आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो एक प्रपोजल भी है यहाँ पर कि दोनों को मर्ज करने वाले हैं, टीवी 18 और नेटवर्क 18 को, और उसके बाद बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं इस कंपनी के बारे में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 60.40% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.08% की होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक के पास 0.09% है, और एफआईएल्स यहाँ पर 7.36% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो थोड़ी सी कम ज़रूर मैं कहूँगा, मतलब जो शेयर होल्डिंग की जो पैटर्न है उसमें डोमेस्टिक वाले दूरी बनाए हुए हैं, वरना म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स तो है ही।
रिटेल और अदर की मिलाकर 28.07% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.77% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 13.30% के आसपास है। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं TV18 के बारे में देखूँ तो अगेन कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। हालांकि हाँ, जब तक मर्जर नहीं होता तब तक थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत ट्रिब्यूलेंस यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बार मर्जर हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी इस कंपनी के लिए भी। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे 40 रुपये के आसपास ये शेयर सस्ता नहीं, मतलब महंगा नहीं लगता है, सस्ता डेफिनेटली मुझे लगता है ये, अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। ठीक है, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा नेटवर्क 18 पे अगर आप देखोगे तो भाई साहब इसने भी पिछले एक महीने में 10-10.5% की तेज़ी दिखाई है। ये भी सेम इसी तरीके का था, गिर रहा था, तेज़ी दिखाई। अगर मैं कहूँगी जो चार्ट पैटर्न TV18 का होगा या फिर जो चार्ट पैटर्न नेटवर्क 18 का होगा, दूसरी कंपनी वही चार्ट पैटर्न फॉलो करेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल दोनों का मर्जर ही होने वाला है। तो दोनों एक ही नाव में सवार है अभी के टाइम पर। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो 41% की तेज़ी है यहाँ पर। इसका भी ग्राफ ऐसा ही था, तेज़ी आई थी, बड़े करेक्शन से गुजरा था ये, 130 रुपये पर गया था, वहाँ से गिरावट शुरू हुई। और यहाँ पर अगर आप सपोर्ट की बात करो तो 75 रुपये का सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है। 80 से 75 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर नज़र आता है। वहाँ से तेज़ी की उम्मीद करी जा रही थी और वो हमें देखने को मिला भी है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करें तो भैया इसका जो पी है वो भी नेगेटिव में है, क्योंकि ये भी लॉस कर रही है। एक टाइम पे दोनों ही प्रॉफिटेबल थे, मतलब पिछले एक साल से अगर आप देखोगे तो कंपनी एक्सपांशन वाले मोड में है, रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन लॉस इनके बढ़ रहे हैं, जो कि प्रॉफिट थे वहाँ से लॉस में आ गई। यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, 2595 करोड़ के आसपास का इनका रहा था भैया ये रेवेन्यू, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1500 करोड़ के आसपास का था। हालांकि बीच में जून में 3460 करोड़ का भी था। तो इस बार के जून के नंबर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि भाई रेवेन्यू कैसे आएंगे। देखो जून के नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जून में ना IPL होता है, ठीक है, वहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू, जो मार्केटिंग वाला जो रेवेन्यू आप कह के चलो, एडवर्टीजमेंट वाला जो रेवेन्यू कह के चलो, वो जून क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। और इवन इलेक्शंस भी थे इस बार तो, ठीक है। तो देखना ये है कि नंबर्स कैसे आते हैं। मैं उम्मीद तो करता हूँ कि इस बार के नतीजे और अच्छे और बेहतर एक्सपेक्टेड ज़रूर होने वाले हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू डेफिनेटली डबल हुआ होगा IPL और इलेक्शंस के चलते। हालांकि लॉस में है, 95 करोड़ का लॉस करा है, जो कि काफ़ी बड़ा मतलब मैं लॉस कहूँगा ये। और इससे पहले भी देखोगे तो भैया नुकसान ही नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। कंपनी अगर आप देखो तो इससे पहले दिसंबर में भी लॉस थी, सितंबर में भी लॉस था, लॉस ही था यहाँ पर, ठीक है, भारी लॉस था पहले। लेकिन एक टाइम था जब प्रॉफिटेबल थी, मतलब 90 करोड़ 60 करोड़ का प्रॉफिट भी था, बाद में धीरे धीरे लॉस में है और अभी भी उस लॉस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस यहाँ से दूरी बनाए हुए हैं। 0.05% की छोटी सी ही होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास है। डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। 3.53% की होल्डिंग FIs के पास है। रिटेल और अदर के मिलाकर 21.41% की होल्डिंग है, जिनमें से देखो अदर पार्टीज बड़ी क्वांटिटी में 16.03% और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 5.39% का छोटा सा स्टेक ही लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि देखो मीडिया सेक्टर जो है ना वो अच्छा करेगा फ्यूचर में डेफिनेटली, और जो बड़ी कंपनीज़ है वो और अच्छा करेगी, क्योंकि उनके पास एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आता ही रहेगा। और अगर हम नेटवर्क 18 TV18 की बात करें तो देखो टीवी वाला सेगमेंट तो है ही इनका, इसके अलावा बुक माई शो भी देख लो आप, यहाँ पर म्यूज़िक में भी कई सारी चैनल्स इनकी है, MTV से लेकर कई सारी चैनल्स यहाँ पर है। इवन कलर्स की अगर हम बात करें वो भी इन्हीं का है, ठीक है। इवन न्यूज़ चैनल्स अगर आप देखो नेटवर्क 18 की बात करें हम, ठीक है, इवन CNBC TV18 की बात करें, इवन वेबसाइट्स में अगर हम मनी कंट्रोल की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे वर्टिकल्स है यहाँ पर, बहुत सारे रेवेन्यू वर्टिकल्स है इस कंपनी के, और उसी से बहुत सारा रेवेन्यू आता भी है और प्रॉफिट नहीं है, अभी थोड़ा सा लॉस है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो नज़र रखिए दोनों ही कंपनियों के ऊपर, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए और यहाँ से अप्रोच बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पे खरीदारी वाला आपका अप्रोच होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।